आज हम ईशा उपनिषद श्रृंखला के भाग 3 में 9वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक कुछ इस प्रकार है। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपास्ते ततो भूय इवते तमो य विद्याया रता। श्लोक का शब्द दर शब्द अनुवाद आप देख सकते हैं। अगर आपको इसमें गहरी रुचि हो तो इसे अपना समय निकालकर समझ सकते हैं। मंत्र का पूरा अनुवाद कुछ इस तरह है। जो लोग अज्ञान अविद्या की उपासना करते हैं वे अंधकार में प्रवेश करते हैं, लेकिन उससे भी अधिक गहरे अंधकार में वे लोग जाते हैं जो केवल ज्ञान विद्या में ही लिप्त रहते हैं। यह अविद्या क्या है और इसकी उपासना का मतलब क्या है, चलिए विस्तार से जानते हैं अविद्या के बारे में। अपने अस्तित्व को समझने की उपेक्षा करना ही अविद्या है। यह सोचना कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ और इस गलतफहमी में जीना अविद्या है। यह मानना कि केवल मेरे पास ही समस्याएं हैं अविद्या है। यह सोच रखना कि मैं जो करता हूँ वही सही है और बाकी सब गलत अविद्या है। अपने आसपास हर बार केवल सुख ही तलाशना अविद्या है। अविद्या के ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। जीवन में कई लोग सांसारिक सुखों और मनोरंजन की खोज में डूबे रहते हैं। वे बाहरी गतिविधियों में इतने व्यस्त होते हैं कि वे यह समझ नहीं पाते कि अपनी सुख दुख या किसी भी भावना का स्रोत वे खुद हैं। उनका मस्तिष्क इन अनुभवों को उत्पन्न करता है, फिर भी वे यह मानते हैं कि केवल बाहरी दुनिया से ही संतुष्टि मिल सकती है। वे भौतिक सुखों में इतने उलझे रहते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, सुख दुख का असली कारण क्या है इत्यादि जीवन के मूलभूत प्रश्नों और इसके गहरे महत्व पर विचार करने का समय ही नहीं निकाल पाते। वे इस महत्वपूर्ण सत्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि उनका अस्तित्व ही उनकी इच्छाओं और अनुभवों का कारण है। शायद वे इस सच्चाई का सामना करने से डरते हैं कि एक दिन यह सब खत्म हो जाएगा और इसी डर से वे खुद को और भी अधिक सांसारिक चीजों में उलझा लेते हैं। यह डर उन्हें जीवन के वास्तविक सत्य को समझने से रोकता है और जब अंत निकट आता है तो वे और भी भयभीत हो जाते हैं। इस दुखद स्थिति से बचने के लिए विद्या और आध्यात्मिक शिक्षा का महत्व अत्यधिक है, ताकि हम भौतिक अस्तित्व से परे की सच्चाई को समझ सकें और खुद को उस वास्तविकता में स्थिर कर सकें। और अब जानते हैं अंधकार से भी गहरे अहंकार के अंधकार के बारे में जो विद्या से उत्पन्न होता है। यह काफी आश्चर्य की बात लग रही होगी कि विष्णु पुराण में तो बताया गया है कि सा विद्या या विमुक्ते, विद्या तो मुक्ति दिलाती है, फिर यह तो एकदम विपरीत है। ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। ऐसे लोग जो वेद उपनिषद या भगवत गीता को केवल रटते रहते हैं बिना यह समझे कि ये पवित्र ग्रंथ वास्तव में क्या सिखाना चाहते हैं, वे श्लोकों को याद तो कर सकते हैं, लेकिन यह याददाश्त उनके जीवन में कोई वास्तविक बदलाव नहीं ला पाती। ऐसी विद्या पवित्र ग्रंथों का वास्तविक ज्ञान न समझकर केवल शाब्दिक ज्ञान, धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों और मंत्रोच्चार तक ही सीमित रह जाती है। इसी प्रकार की रटी रटाई विद्या से ऐसे मूर्ख जन्म लेते हैं जो ब्रह्मचर्य के पालन को स्त्री को न देखने से जोड़ देते हैं, जबकि वास्तव में ब्रह्मचर्य का संबंध ब्रह्म के सार को समझने और उसका आचरण करने से है। इस तरह की अधूरी और सतही विद्या आध्यात्मिक अहंकार को जन्म देती है और व्यक्ति को और भी गहरे अंधकार में धकेल देती है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि जब विद्या सही अर्थ में गहरी और सोच समझकर अर्जित नहीं होती बल्कि सतही रह जाती है, तब कैसे वे गहरे से गहरे अंधकार का कारण बनती है। एक सार्थक जीवन के लिए अविद्या और विद्या के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। सांसारिक अनुभव हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जबकि आध्यात्मिक शिक्षा उन अनुभवों की गहराई को समझने में मदद करती है। विद्या को सिर्फ बाहरी ज्ञान या कर्मकांड तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसका असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए। जीवन की सच्चाई को समझने के लिए हमें सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों का संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस संतुलन से ही हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और एक जागरूक जीवन जी सकते हैं। ईशोपनिषद की इस श्रृंखला के इस भाग में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही अंतिम भाग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक सीखते रहें और ज्ञान की इस यात्रा में आगे बढ़ते रहें।